हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने इस सेशन के पहले सेशन फिफ्थ में देखा था कि कैसे साउंड वाइब्रेशंस जो है ध्वनि हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। और सबसे विशेष जो ध्वनि है वो जो है आध्यात्मिक ध्वनि है। आध्यात्मिक ध्वनि में भी सारे शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, जिसको हम लोग जाप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, कीर्तन करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन का हम उद्धार तो कर लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो उस जीवन में प्रेम कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसको जो है हम लोग आज जानेंगे कि जो प्रेम मिले वो भी हमको ऐसा प्रेम मिले जो वास्तविक प्रेम हो, दिखावे वाला प्रेम ना हो। और वो शाश्वत रूप से प्रेम हो, हमेशा प्रेम बना रहे। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा और परसों फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो प्रेम जो है हमेशा बना हुआ रहे। इस टाइप का प्रेम जो है हमको करना है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इटर्नल जो लव है, हमको प्रेम प्राप्ति करनी है, उसमें जो है तीन चार चीजें हैं। सबसे पहला अट्रैक्शन प्रिंसिपल। हम कब अट्रैक्ट होते हैं किसी को प्रेम करने के लिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर में, वो देखते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो दास का और स्वामी का संबंध है वो कैसा है। क्योंकि हम लोग जिसको अट्रैक्ट होते हैं उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, हाँ, और उसको जो है अपना भगवान समझ लेते हैं। कई लोग जो है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम हो जाता है तो लड़कियां जो बोलती लड़के वही करते हैं। तो अगर हम प्रेम में पड़ते हैं भगवान के, तो भगवान जो है उनके साथ कैसा हमारा संबंध होगा उनके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे कि अगर उनके साथ हमारा संबंध है तो उनकी सेवा कैसे करनी है, और उनकी सेवा जो हमारा परम धर्म है वो कैसे करना है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग, कई लोग सोचते हैं कि अरे जीव और शिव दोनों तो एक ही हैं, भगवान आत्मा परमात्मा तो एक ही तत्व से बने हुए हैं, एक ही तत्व है, तो फिर हम भी तो भगवान हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो आत्मा है वो भगवान की श्रेणी में नहीं आती, तटस्थ शक्ति है भगवान की। और भगवान सबको बनाने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग भगवान नहीं, हम भगवान के हैं। तो अट्रैक्शन प्रिंसिपल माई देखते हैं, आदमी कब अट्रैक्ट होता है किससे। हाँ, सब लोग जो है सुंदरता से अट्रैक्टेड हैं, कोई जो है बल से अट्रैक्टेड है। बिल गेट्स के पास बहुत सारे पैसे हैं तो लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, इसका रीजन क्या है, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे? क्योंकि ओरिजिनली आप देखो कहीं ना कहीं ये चीजें भगवान में विद्यमान है, और थोड़े मोड़े क्वालिटी में, क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी अनंत है। हम लोग जो है सागर के एक बिंदु है, भगवान है जो है कृपा सिंधु है। हम लोग 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो उठाते हैं, भगवान सीधे जो है गोवर्धन पर उठा लेते हैं। हाँ, और ये जो गोवर्धन पर्वत है हमारे घर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, कुछ अगर लेडीज हैं, मिस वर्ल्ड हैं, ऐसे लोग जो हैं उनको देख करके हजारों लाखों लोग अट्रैक्ट होते हैं, फॉलोवर करोड़ों में हो जाते हैं। लेकिन भगवान इतने सुंदर है कि कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, और बहुत लोग जो हैं करोड़पति अरबपति खरबपति हैं, लेकिन कोई नहीं बोल सकता है नंबर एक रिचेस्ट पर्सन, लेकिन नंबर वन का रिचेस्ट पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि मेरी जो नंबर दो पे जो पर्सन है उसकी संपत्ति मेरी है।
लेकिन भगवान लक्ष्मीपति हैं। और लक्ष्मियां, लाखों लाख लक्ष्मी जो है भगवान के धाम में जो झाड़ू लगाती हैं और उनकी सेवा करती हैं, और बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आ सहस्त्र शत, लाखों लाख लक्ष्मियां भगवान के घर झाड़ू दे रही हैं, गंदगी नहीं है फिर भी भगवान के चरण दबा रही हैं, भगवान के पैर में दर्द नहीं होता फिर भी चरण दबाती हैं, और कोई काम नहीं। देखिए कितना प्रेम है। तो इस तरीके से जो है भगवान वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ है, और इन चीजों से हम दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अब आइए देखते हैं भगवान का डिफिनेशन क्या है। पराशर ऋषि, जो पराशर मुनि जो है वेद व्यास जी के पिताजी हैं, उन्होंने यह डिफिनेशन दिया है। हाँ, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिय। और उसके बाद बोलते हैं ऐश्वर्य, यशस्रिय और ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्य यश्चैव सन्नं भग इति गणा। हाँ, और भगवान की 6 जो है मुख्य रूप से उनकी जो है विभूतियां हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्रिय, उनकी सुंदरता, उनका धन, उनका ज्ञान, उनकी जो है प्रसिद्धि, और उसके साथ ही साथ उनका बल और उनका वैराग्य। हम्म, और ये 6 चीजों को मिला करके भगवान जो है ऑल अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भगवान अट्रैक्टिव हैं और हम उनके अंश हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी वो एक आकर्षण है। अब देखते हैं भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं वो क्या क्या हैं। और भग मतलब होता है कि ऐश्वर्य, और वान मतलब होता है जो उनको अपनाता है, जो उनको धारण करता है, जो उनके जिसके पास ये होता है। और जैसे कोई व्यक्ति वेल्थ के लिए बोल सकता है लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि मैं लक्ष्मीपति हूँ। लक्ष्मीपति से भगवान हो सकते हैं। हाँ, सुंदरता जो है, ब्यूटी है, वेल्थ है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, फेम है, और रिनंसिएशन है। लेकिन भगवान में ये सारे गुण भरे पड़े हैं। और जैसे जब आईने में हम लोग जब देखते हैं तो हमको अपना चेहरा दिखाई देता है, इसका मतलब कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा शरीर एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से हम लोग जो है भगवान के मिरर इमेज में बने हुए हैं, भगवान की हम प्रतिमूर्ति हैं। और भगवान में ये गुण है तो हमारे अंदर भी थोड़े बहुत मात्रा में ये गुण हैं। लेकिन आज आप देखिए माधुरी दीक्षित क्या वैसे ही सुंदर है जो पहले हुआ करती थी, या ऋतिक रोशन भी एक आने वाले टाइम में क्या उतने ही सुंदर रहेंगे। हाँ, गांधी जी बहुत फेमस थे पहले, लेकिन आज के डेट में देखिए उनको ही बुरा भला बोलने वाले लोग हैं। और ये भगवान के जो गुण है, लेकिन ये उनकी सुंदरता हो गई, पहले भी सुंदर थे आज भी सुंदर है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतियस्तु मे अनवद्या। विष्णु पितामह कितना सुंदर गाते हैं भीष्म स्तुति।
कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव रामबरम दधाने। अरे वाह! भगवान जो हैं त्रिभुवन को मोहने वाले हैं और उन पे त्रिभुवन पे कृपा करने वाले हैं और तमाल वर्ण के हैं। आज भी भगवान की सुंदरता देख करके जो है भक्त आते हैं और रीझ जाते हैं। हाँ, और भजन भी गाते हैं। हाँ, कि तेरी हाँ, प्यारी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और भगवान जो है लक्ष्मीपति हैं, पूरे ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और उन्होंने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया या भगवत गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो अप्रतिम है। आज तक कोई भी वैसी भगवत गीता नहीं दे पाया। भगवत गीता कमेंट्रीज तो सैकड़ों हैं, लेकिन भगवत गीता एक ही है। और भगवान ने जो है पूरा पर्वत उठा लिया था, उतना स्ट्रेंथ जो है किसी के पास नहीं है आज के लिए। और प्रसिद्धि तो भगवान की ऐसी है कि आप देखिए, जहां पूरे विश्व में भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं। अनेक प्राचीन सभ्यताएं हैं जहां से राधा कृष्ण जी की डिटीज मिल रही हैं। और भगवान का वैराग्य देखिए, रिनंसिएशन देखिए कि वो जो है भगवान अपने भक्तों का सेवा खुद करते हैं। नंद बाबा का चरण पादुका लेकर के आते हैं। सुदामा जी के चरणों को धोते हैं। आज श्रीमद् भागवतम कथा होती है और आज सुदामा जी का चरित्र हुआ। वहां पे जब सुदामा जी आते हैं भगवान कृष्ण के पास और भगवान कृष्ण के चरण को धोते हैं, तो भगवान देखते हैं कि सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे और उन कांटों को देख करके भगवान के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वो बोलते हैं कि हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतना उते दीन खोए। देख सोदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ दयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। क्या भगवान इतना कृपालु है, भगवान के क्या बताएं उनकी कितनी कृपा है। ये भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान उन सब में संपूर्ण है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। और जो भी है संसार में उन्हीं की ऐश्वर्य को थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐश्वर्य तभी तक उस शरीर दिखता है जब आत्मा होती है। जैसे ही आत्मा उस छोड़ के जाती है, उनका ऐश्वर्य भी वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जित एव वा, तद तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। हे अर्जुन, जो भी विभूति आप देख रहे हो, श्रीमद उर्जित एव वा, मुझसे ही निकला हुआ है। तद तद एवावगच्छत्वम मनो तेजो अंश संभव, और वो जो है मेरे एक अंश मात्र से ही निकला हुआ है। मेरे विभूति का एक अंश मात्र है। मैं समुद्र हूँ, सिंधु हूँ और वो एक बिंदु है। हम्म।
तो हम लोग समझ गए हैं कि बॉस कौन है, भगवान कृष्ण है और दास हम हैं। हाँ, और जब हमको ये पता चल जाता है कि हम दास हैं, तो हमको कैसे सेवा करनी है वो भी जानना चाहिए, क्योंकि दास जो है सेवा कैसे करता है वो भी देखते हैं। आइए, जब हम समझ गए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ये बताना भूल गया कि हमको सब पता चल गया कि हम बॉस हैं। हम बॉस नहीं हैं, हम जो है भगवान के दास हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ, और बॉस जो है भगवान है। तो ये कैसे स्थापित हो, कैसे पता चलेगा कि हमारा दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? ये देखिए, यहाँ पे भगवान जो है अपने वैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं, उनकी सेवा हो रही है। और भगवान भी एक जो है पर्सन है, भगवान भी एक हम बोल सकते हैं कि उनका एक स्वरूप है, साकार है। और उनकी भी सेवा भक्त लोग करते हैं। और सारे जो जीव हैं उनके शाश्वत दास हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं, मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। मेरा जो जीव जो है अंश है और सनातन काल से है। और कैसे भगवान जो है सारे जीवों का भरण पोषण करते हैं, अ, वो देखने के लिए हम देखते हैं जैसे कि टीचर जो है बच्चों को शिक्षा देता है, ट्रेनिंग देता है, डिग्री देता है। और एक जो कंपनी है एम्प्लॉइज को जो है सैलरी देती है, मेडिकल बेनिफिट देती है, आने जाने की सुविधा देती है। और सरकार जो है सिटीजन्स जब चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो लॉ मानते हैं। हाँ, और उनके नियम का पालन करते हैं, तब गवर्नमेंट जो है इनको सुरक्षा देती है, वेल फैसिलिटी देती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है उनके लिए। जब लॉ मानते हैं तब उनकी बातों को मानते हैं, और जो बात नहीं मानते उनको जेल भेजती है गवर्नमेंट। उसी तरीके से जो है हम जीव भगवान के अंश हैं। और जब हम भगवान का सर्विस करते हैं तब भगवान हमको भौतिक जो है सुख सुविधा देते हैं, साथ ही साथ मानसिक शांति देते हैं, आध्यात्मिक शांति देते हैं, खुशी देते हैं। और ऐसी खुशी देते हैं जो शाश्वत रहती है। अब एक छोटा सा क्विज हम लोग करेंगे 1 मिनट का, जिसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग एटलीस्ट 5 क्वालिटीज ऐसी देखेंगे जो डेमोनियक और डिवाइन में अलग अलग है। यहाँ पे डेमोनिक मतलब होता है दानव प्रवृत्ति, और डिवाइन मतलब होता है देवताओं की प्रवृत्ति। जो देवताओं की प्रवृत्ति होती है भगवान के भक्त होते हैं, और जो डेमंस होते हैं, जो दैत्य होते हैं, जिनकी प्रति दानवों जैसी होती है, वो भगवान को नहीं मानते, भगवान का तिरस्कार करते, उनके नियम को नहीं मानते। अब जो क्विज हम करने जा रहे हैं उसका, उसमें क्या क्वालिटी हो सकती है वो भी आप इसको 1 मिनट आप रुक करके आप अपने से बनाइएगा, और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्वालिटीज हैं। डेमोनियक जो है वो भगवान के नियम को नहीं मानते और भगवान से रिबेल करते हैं। और डिवाइन क्वालिटी के लोग जो होते हैं भगवान की बातों को मानते हैं। और डेमोनियक लोग जो होते हैं दानव प्रवृत्ति के, वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना जो है सुख चाहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो डिवाइन होते हैं, वो ऐसी सेवा, अहेतु की सेवा करते हैं भगवान की और दूसरों की। और डेमोनिक लोग सोचता है मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं अपने दम पे बना हूँ, मैंने मेहनत करके बना हूँ। लेकिन डिवाइन लोग जो होते हैं भगवान की कृपा मानते हैं, जो भी इनके साथ हुआ है, और भगवान को उसके लिए प्रणाम ज्ञापन करते हैं। डेमोनिक लोग ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस संसार में भोग है, काम किम अहेतुकम, सिर्फ काम वासना को पूरा करो, आ, खाओ पियो मौज करो, यही बोलते हैं। लेकिन जो डिवाइन क्वालिटी के लोग होते हैं, वो जो भावना उनकी ऐसी रहती है कि हम कोई पाप ना करें, वो हमेशा इस भाव में रहते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए जो है लगे हुए रहते हैं। और साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि हम हमसे कोई पाप ना हो। हाँ,
और एग्जाम्पल जो है यमुने का दुर्योधन है। दुर्योधन हमेशा भगवान ने उसको समझाया है कि दुर्योधन दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका आशीष जो है काल की, ले ना सका। हाँ, दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए। हाँ, और आशीष जो है लोगों का प्राप्त नहीं कर सका। भगवान ने समझाया लेकिन नहीं माना। और दुष्टि महाराज जो जो बोलते गए भगवान कृष्ण सब मानते गए, इसलिए वो जो है उनके देवताओं के गुण उनमें रहे। अब हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो है एक शक्ति है, या भगवान लाइट है, या भगवान जो है निराकार है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या भगवान लाइट है या पर्सन है? एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, चारों तरफ इसका ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है व्यक्ति? एक पर्सन है। उसी तरह कंट्री जो है चल रही है, उसके पीछे भी एक प्रधानमंत्री है। हाँ, और ये जो, और बताइए तब जो यूनिवर्स चल रहा है वो क्या बिना किसी व्यक्ति के चल रहा होगा? कौन है इसके पीछे? इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सबका प्रभाव हूँ, मुझसे सब कुछ उत्पन्न होते हैं, और ऐसा मान करके जो मेरा भजन करता है, हाँ, वो व्यक्ति बुद्ध है, और भाव समन्विता, भाव के साथ मेरी भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हम्म। और भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो मेरे धरा धाम में जाता है, भगवत धाम में जाता है। और धाम उनका कैसा है? ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। हे अर्जुन, वहां पे ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, वहां पे स्वयं प्रकाश वो निज धाम है। वहां जाने के बाद कभी व्यक्ति को लौट के आना नहीं पड़ता। और वो मेरा धाम जो है गोलोक वृंदावन धाम है, ऐसा भगवान कृष्ण बताते हैं। इसलिए भगवत गीता सुनने से पहले जो अर्जुन था उसको स्ट्रेस था, बहुत तकलीफ थी, कष्ट में था कि मेरे परिजन जो है मारे जाएंगे, भीष्म पितामह जो जिन्होंने उसको गोद में खिलाया है, और मेरे गुरु, उनका वध करना पड़ेगा। हाँ, और वो आइडिया, वो लड़ना ही नहीं चाहता था। वो पूर्वाग्रह उसको पहले से ही ग्रसित था कि हम अगर लड़ेंगे तो हमारे बंधु बांधव मारे जाएंगे, और उनका पाप जो है हमको लगेगा। कुलक्षय, स्त्रियां जो है, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, लुप्त पिंडोदक क्रिया, अब पिंडोदक, पिंड देने की क्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। कुल स्त्रियां जो है वो जो है प्रदूषित हो जाएंगी। हाँ, इस तरह से सोचने लगे। और तो और वर्ण संकर लोग होंगे, और सारा शास्त्र का जो विधि है वो खत्म हो जाएगा। सारे जो पितर हैं वो फिर से पतन थी, वो गिर जाएंगे पितर लोक से। हाँ, तो आप बताइए मधुसूदन, मैं ये पाप कैसे ले लूं? हाँ, आप तो मधुसूदन है, पापी लोगों का वध करने वाले हैं, आप बताइए क्या करूं मैं? इस संसार में क्यों हो जाएगा। और दुर्योधन तो पापी है ही, मैं क्यों पापी हो जाऊं? हाँ, हम लोग कई बार सोचते हैं कि वो गलत काम कर रहा है लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे। अरे भैया, सठाओ साठी समाज है, कई बार हमको गलत, हमको ना चाहते हुए कुछ कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती, हम नहीं करना चाहते उसके बाद भी। तो इस तरीके से जब दुर्योधन सोचने लगा, ये दुर्योधन ने सोचा, और भगवान ने जब यह गीता अर्जुन को सुनाई, तो स्टार्टिंग में तो दुर्योधन परेशान था, लेकिन जब गीता सुन लिया उसने, उसके बाद जो है वो ये जान गया कि इस यह जो संसार है भगवान का क्रीड़ा स्थल है। और वो उसको जो है भगवान कृष्ण ने इसलिए बताया
कि भक्तों सी में सखा चेती, कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। हाँ। और अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को अपना शेल्टर माना, अपना आश्रय माना, और बोला शिष्यस्ते हम साधि माम तो आप प्रपन्ना। अब मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, शिष्य हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, आप बताइए। और जब भगवान कृष्ण ने उसको गाइडेंस दिया और ज्ञान उनको हो गया, तब अर्जुन जो है पूरा बोल्ड तरीके से विक्टोरियस हो गया और जीत करके आया, क्योंकि भगवान को उसने सरेंडर कर दिया। और जब उसने सरेंडर कर दिया, उसके सारे दुख दर्द जो है खत्म हो गए, जब उसने समर्पण कर दिया। और संजय लास्ट में बोलते हैं कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवान तिरुमतिर्मम। जहाँ पे भगवान योगेश्वर कृष्ण है और वहां पे जो है धनुर्धर पार्थ, जो जैसे धनुर्धर है, वहां पे श्री विजय और भूति, हाँ, और तीनों चीजें होंगी वहां पे। ओपुलेंस भी होगा, सारा धन वैभव संपदा वहां पे होगी, वहां पे विजय भी होगी, और वहां पे शक्तियां भी होंगी, और ध्रुवमति होगी। मति मतलब बुद्धि, मोरालिटी जिसको बोलते हैं, और ये मेरा मति है, ये मेरा मत है। ध्रुवान नितिरिमति मम। और आप देखिए, पांडव 5 थे, कौरव सेना 100 थी। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, लेकिन फिर भी पांडव जो है वो विजयी हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को फॉलो किया। हाँ, विप्र धर्म अच्युत आश्रय। विप्र का, धर्म का और अच्युत भगवान, उनका आश्रय लेकर के वो रहे, और इसलिए वो जो है ये धर्म युद्ध में विजयी हुए। हाँ। जो भी अर्जुन के जैसा उसको फुट स्टेप्स को फॉलो करता है, अर्जुन जैसा बनता है, उसको जो है अवश्य ही भगवान गाइड करते हैं। और जब भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है भक्त वत्सल हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। हाँ? करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो करुणा करके जब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान जो है स्वयं पट बन गए हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ये कितनी अद्भुत छटा थी कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है। हाँ, नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, या नारी है कि साड़ी है, या साड़ी है कि नारी है, समझ में नहीं आया था। भगवान ने ऐसी लीला करी। तो हम समझ गए कि भगवान जो है बॉस है और हम दास हैं, और हमारा कार्य है भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा कैसे करनी है, धर्मा क्या है जीव का, वो आइए देखते हैं हम लोग। सारे लोग जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी का सेवा कर रहे हैं। कोई वेटर जो है सेवा कर रहा है, इवन जो पत्नी बाहर काम करती है, घर पे बोलती है मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं बाहर काम कर रही हूँ, लेकिन बाहर जाके भी वो सेवा ही करती है। टीचर जो है बच्चों को पढ़ा करके सेवा करता है, माँ बेटे की, बच्चे की सेवा करती है। शेर जो है अपने बच्चे को करता है, डॉक्टर अपने पेशेंट्स की सेवा कर रहा है, छोटे बच्चे जो है बिल्ली पालते हैं। तो सब कोई ना कोई सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ये सारी सेवाएं जो है भौतिक जगत में होते भी रहेंगी, उसके बाद भी जो है खत्म हो जाती है जब मृत्यु आती है तब। हाँ, इस तरह देख सकते हैं कि सारे जो जीव हैं कोई किसी न किसी से प्रेम करते हैं, और जो है प्रेम का विनिमय होते रहना चाहिए। हाँ, ये बेसिक नेसेसिटी है किसी जीव की। अगर व्यक्ति को प्रेम ना मिले जीवन में तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए प्रेम रहे तो लोग कई
साल तक जीते हैं और अच्छे से जीते, आनंद से जीते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप और जड़ जगत में जो है वो बहुत ही टेम्पररी है। भगवान बताते हैं दुख कालेयम शाश्वतम। ये जड़ जगत है, यहाँ पे सिर्फ दुख है, दुख और अशाश्वत। ये जो जड़ जगत शाश्वत नहीं है, क्षण भंगुर है, इस क्षण है उस क्षण नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न खिले मलयाचल की सुचि, शीतल स्निग्ध सुगंध समीर मिले न मिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र है, चोट झिले न झिले, ले ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिले न मिले। हे मेरी रचना, अंत समय में भगवान का नाम ले लो, अभी ले लो। अंत समय में क्या पता मिले या ना मिले। हाँ, ये जड़ जगत है, सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना। ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, कोई अपना नहीं। ये जड़ जगत एक सपना जैसा है। इसलिए राधा रानी का नाम लीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि इस जड़ जगत तो सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन सबको जो है प्रेम करना है। और सभी लिविंग एंटिटी जितनी भी होती हैं, जीव जो है, उनकी एक स्वाभाविक स्थिति है प्रेम करना, प्रेम का आदान प्रदान। हाँ, तो हम लोग वास्तविक प्रेम किससे कर सकते हैं? हाँ, हम लोग वास्तविक प्रेम जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान से कर सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है जीव का, वो उसका स्वभाव है। हाँ, जैसे चीनी का स्वभाव होता है मीठा होना। अगर वो चीनी दिख रही है मीठी नहीं है तो उसको शुगर नहीं मानेंगे हम लोग। वैसे ही सॉल्ट जो है सॉल्ट ही लगता है, अगर सॉल्ट ना लगे, अगर सॉल्ट उसमें स्वाद ना आए तो उसको सॉल्ट नहीं मानेंगे। हाँ, और जैसे बर्फ का धर्म है ठंडा होना, अगर ठंडा नहीं है तो उसको बर्फ नहीं मानेंगे। पानी का धर्म है लिक्विड, तरलता होना। और इसी तरह से जो जीव का स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्णेर दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति वेदा भेद प्रकाश। भगवान कृष्ण का नित्य दास है जीव। और वो जीव जो है भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, उसमें भगवान से भेद भी है और भगवान से अभिन्न भी है जीव। और उसका कार्य क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा करना, अहेतु की सेवा करना, जो बिना किसी कारण के हो, अप्रतिहता सेवा करना, जिसमें कोई भी अ, लाग लपेट ना हो, बिना रुकावट के वो सेवा हो रही हो। तो जो जीव है वो भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, और उनके बीच का जो संबंध है वो भी शाश्वत है। इसीलिए सनातन धर्म हमको सिखाता है कि का भगवान से प्रेम कीजिए और भगवान की ही सेवा कीजिए। हम्म? और यहाँ बोलते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अदुक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सारे जीवों का धर्म है भगवान कृष्ण से प्रेम। और वो कैसा प्रेम? अहेतु की, बिना किसी कारण के, और शाश्वत रूप से चले। ऐसे प्रेम जो है अपने हृदय को संप्रसीदति, सम्यक रूपेण प्रसीदति, आनंद से भर देता है, सम्यक रूप से भर देता है, और पूर्णता आ जाती है उस आनंद में, और कोई जरूरत नहीं होती किसी भी चीज की। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूल गया हो, एमनीजिया उसको एक बीमारी हो जाती है, इसमें लोग को भूलने की बीमारी रहती है, अपने माँ बाप को अगर भूल गया हो, उसी तरीके से जो जीव भी जो है भगवान कृष्ण जो उनके सबके पिता है, सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज पिता। मैं जो है बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ऐसे जो है भगवान कृष्ण को जो है भूल जाते हैं। और हम अपना जो प्रेम है भगवान कृष्ण को छोड़ करके सबको देते रहते हैं इस संसार में। हाँ? पत्नी को प्रेम देते हैं, फैमिली को देते हैं, पैसे को देते हैं, अपने काम को देते हैं, अपना पोजीशन उसको देते हैं, प्लेजर आनंद वाली चीजें उसको देते हैं, कुत्ते को दे देते हैं, और डॉग को दे देते हैं, गॉड को नहीं देते हैं। गॉड के उल्टा होता है डॉग। डॉग को दे रहे हैं लेकिन और नहीं दे रहे, बिल्ली को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, फ्रेंड सेंटर लोग जो है अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, आनंद सोचते हैं। एनिमी सेंटर्ड कुछ लोग जो है अपने जो एनिमी है उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो कैसे खत्म कर दें उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचते। इस संसार में आकर के संसार के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिसने आपको यह शरीर दिया उसके बारे में नहीं सोचते। बताइए। उसी तरीके से हम लोग जो है इस पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ। जीवेर लालसा इति उति धाय, कृष्णोदर परायण जीव कृष्ण नहीं पाए। जीव की लालसा जो है इतनी बढ़ गई है कि वो अपने जीवा के लिए और अपने पेट के लिए एक जगह दूसरे जगह भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, लेकिन उसको भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है। हाँ। इसलिए नरसिंहदास ठाकुर बोलते हैं, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम जिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अरे जान सुन करके विष खा रहे हो रे भैया। हाँ। तो यहां तक हमने समझ लिया कि हम जो है अट्रैक्शन होता है, हमको प्रेम होता है इस संसार में, लेकिन वो प्रेम जो है हम गलत जगह रखते हैं। बोले वास्तविकता वो प्रेम जो है भगवान से होना चाहिए। और हम जो है बॉस और दास प्रिंसिपल में ये भी देखा कि भगवान बॉस हैं, भगवान सुप्रीम है, हम सुप्रीम नहीं, हम गॉड नहीं, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। तो हम लोग कर ये हैं पर आत्मा है और भगवान परमात्मा है। तो एक बहुत सुंदर कविता है, उसको हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको लाइज कर सकते हैं। कि ऐसा हम लोग लिखी कविता ये बोलते हैं, आई एम टाइनी जीवा, नॉट द अल्टीमेट गॉड, बट ए टाइनी पार्ट एंड पार्सल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। Leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. मैं इस संसार में आया हूँ भगवान को छोड़ के, बार बार जन्म लेता हूँ और दुख पाता हूँ। हाँ। और यह संसार जो कष्टों से भरा हुआ है, बार बार आकर के दुख झेलता हूँ। Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of six opulence. कृष्ण है मेरे स्वामी, सारे जीवों के आधार, और उनका स्वरूप है परम। ऐसा स्वरूप है भगवान का जो क्षय नहीं होने वाला है, अक्षय है। उनका स्वरूप है अक्षय, और साथ ही साथ सारे जो छह विभूतियां हैं उनको लिए हुए हैं भगवान की। He pays a visit to this world out of his own sweet will, to please and protect his devotees and punish the evil.
ये जो है भगवद्गीता का श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पापियों का नाश करता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ, और धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। I am only Brahman, but Krishna is for Brahman. My power is limited, his potencies are unlimited. मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, मेरी शक्तियाँ जो है बिंदु है, भगवान की शक्तियाँ सिंधु है। I can make a swimming pool, God create oceans. I can fly a rocket, but Lord floats his planet. हम जो है एक छोटा सा स्विमिंग पूल अपने घर में बना सकते हैं, लेकिन भगवान समुद्र बना देते हैं। और हम लोग रॉकेट उड़ाते हैं, लेकिन भगवान बड़े बड़े ग्रहों को उड़ा देते हैं। I can invent a doom light, but God create moonlight. We make ordinary doll, but the Lord made us all. हम लोग जो है एक छोटा सा लाइट क्रिएट कर देते हैं, लेकिन भगवान ने चंद्रमा ही बना दिया रात में देखने के लिए। और हम लोग नॉर्मल डॉल बनाते हैं, लेकिन भगवान ने तो हम सबको बनाया है। Lord is actual doer, I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent and omniscient. भगवान जो है वास्तविक करता है, और मैं जस्ट इमिटेट करता हूँ। भगवान जो है सर्वव्यापक है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्व समर्थ भगवान। Who deserves everyone's love, जो भगवान सबके प्रेम को डिजर्व करते हैं और उनको सबका प्रेम प्राप्त हो, ऐसे भगवान हैं कि जिनको सबका प्रेम मिलना चाहिए और सब सेवा करे ऐसे भगवान को। क्योंकि मैं जो एक छोटा सा जीव हूँ, इस भौतिक संसार में फंसा हुआ हूँ, वो भगवान ही मुझको बचा सकते हैं। Lord is the greatest of all, let us accept this fact at heart. We are his tiny servants, let's realize and serve him with joy. भगवान जो है सबसे बढ़ करके हैं, आ, सर्वशक्तिमान है। हमको यह हार्ट से, हृदय से ही इस बात को अपनाना चाहिए, और हम जो है उनकी छोटी छोटी सर्वेंट्स है, सेवक हैं। और इस बात का हम जब हमारे मन में भान आएगा, तब हम भगवान की सेवा प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इतनी बहुत सुंदर कविता है जो है भगवान के बारे में है। और हम थोड़ा सा समरी रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले अट्रैक्शन प्रिंसिपल के बारे में देखा कि कैसे भगवान के अंदर 6 गुण हैं, और जो है उनके अंदर सबसे पहले सुंदरता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर फेम है, और चारों तरफ प्रसिद्ध है, उनके उनका ज्ञान है, उनके पास वैराग्य है। इस तरीके से 6 प्रिंसेस हो गए। और भगवान जो है बॉस है और हम लोग दास हैं। भगवान स्वामी है और हम जो है उनके मिरर इमेज में बने हुए हैं। हमको हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। और हमारा धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति दोक्षजे। तो जीव का धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। और हम लोग स्वयं भगवान नहीं है, हम लोग भगवान के हैं। तो आज की इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हमने बहुत सुंदर तरीके से समझा और जाना कि किस तरीके से जो है जीव कार्य करता है, और किस तरीके से जीव जो है भगवान का जो है दास है, नित्य सेवक है, और भगवान की सेवा करके ही उसको सुख की प्राप्ति होगी।
तो आज की इस कक्षा को यहीं विश्राम देते हुए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव जय, दाई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।